अभी तक लग रहा था कि दाल में कुछ काला है, लेकिन अब लग रहा है कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। जी हाँ दोस्तों, अब तो हद ही हो गई है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये वीडियो देखा, उसके बाद आदित्य सर का भी वीडियो देखा, अभिनय सर का देखा। अगर आपने देख रखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ, खुल के बोल रहा हूँ, आप सबसे पहले जाइए अभिनय मैथ्स चैनल पे, ऊपर ये वीडियो दिख जाएगा, ये वीडियो देखना। ठीक है, आदित्य सर का देखना। और यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है, देखो सिंपल सी बात मैं बताऊं, एसएससी में स्कैम हुआ है और अगर नहीं हुआ है, सिंपल सी बात है, अगर एसएससी को इस चीज से आपत्ति है कि भैया नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि आप जवाब क्यों नहीं देते। ठीक है, इतने सारे, अगर भाई सलाम है ऐसे व्यक्ति को, ठीक है, जो सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपना काम धंधा छोड़ छाड़ के, इसमें कितनी मेहनत लगती है, कितनी बारीकियों से कोई चीज इकट्ठी होती है, कैसे डेटा निकाला जाता है, कैसी चीजों को कलेक्ट किया जाता है, कितना दिमाग खपाया जाता है, कितना अंदर एक्साइटमेंट और डर डर होता है, बहुत सारी चीजें होती है, हम कुछ गलत ना बोल दें, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए चीजों को सामने रखा जाता है। ठीक है, और इस वीडियो में खुला चैलेंज दे दिया गया है, तो अब तो आपकी खैर नहीं है भाई, सिंपल सी बात है, अब तो आपको सोचना चाहिए। वी रिस्पेक्ट सिस्टम, वी रिस्पेक्ट गवर्नमेंट, आर गवर्नमेंट, बट कहीं ना कहीं अगर आप गलत हैं तो फिर आपको चीजों को सहन करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। और अगर आप गलत नहीं है तो फिर भाई देखो, अलग अलग तरीके होते हैं, अगर आपको ये तरीका अच्छा नहीं लग रहा है तो सिंपल सी बात है, आप कोई दूसरा तरीका निकाल लीजिए। ऐसा तो है नहीं है कि ये बातें आप लोगों तक पहुंच नहीं रही होंगी। ट्विटर पे हम लोग पहुंच गए, यूट्यूब पे भाई सब कुछ वायरल होता है। एसएससी वालों को एसएससी वाली फीड नहीं नजर आती होगी क्या? ये वीडियोस आपको नजर नहीं आते होंगे ना? टॉप एजुकेटर्स आपस में भिड़ रहे हैं, वो चीजें आप लोगों तक नहीं पहुंच रही क्या? आपके कानों में जू कुछ तो रेंग रहा होगा भाई, है? कुछ तो जवाब दो, हाँ या ना, आप गलत हो सही हो, कुछ तो बताओ। अगर आपको ये चीजें तरीका सही नहीं लग रहा है, आप कमेटी बिठा लो भैया, अपनी मीटिंग बिठा लो, हमारे यहाँ से टॉप 5 टॉप 10 कोई टीचर जो है, या जो भी आपको जितने जितने लोगों से बात करनी हो उनके साथ मीटिंग बिठा लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि भैया कोई गलत फहमी है या कोई भी चीज आपको क्लैरिफिकेशन देना है अपनी तरफ से, नहीं देना है तो रिवाइज्ड रिजल्ट जारी कर दो। इतने सारे प्रूफ्स हैं, इतनी सारी चीजें हैं, आपका हक बनता है। अगर नहीं बनेगा तो सिंपल सा है, खुला चैलेंज है भैया, कोर्ट में मिलेंगे, वहां सब लोगों को घसीटा जाता है, वहां किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है। अगर होता है तो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं ये चीज गलत है, और गलत है तो उसके लिए देखो, स्टूडेंट को तो भाई जब उसका फॉर्म भरता है ना, तो फॉर्म भरते टाइम जब उसकी गलती हो जाती है किसी फॉर्म में, वो उसको सही नहीं कर पाता, वो अपने लिए हक में आवाज कहां से उठाएगा? उसे तो ये तक नहीं पता है कि मेल कैसे किया जाता है, उसको तो ये तक नहीं पता है फॉर्म में कौन कौन सी चीजें मुझे मार्क करनी है, कौन कौन सी छोड़नी है। वो तो जाके साइबर कैफे से भरवाता है, या कई बार गलत भर देता है, उसको फोटो अपलोड करना नहीं आता, वो तुमसे क्या बात करेगा? तुम लोगों से तो हम जैसे लोग नहीं बात कर पाते भाई, जिन लोगों को सारी नॉलेज है वो लोग नहीं बात कर पाते हैं। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं भाई सिस्टम के अंदर बैठे हो, कोई आपसे बात नहीं कर सकता, कोई आपसे सवाल जवाब नहीं कर सकता, मीडिया कोई आपके पास नहीं पहुंच रही है, तो सिंपल सी बात है, आपसे बात कौन करे? चीजों का क्लैरिफिकेशन देना आपका बनता है भाई, बनता है। अगर आप सही हो तो उसका भी बनता है, गलत हो तो उसका भी बनता है। जब कोई बच्चा अपना क्वेश्चन चैलेंज करता है तो वहां पे भी तो आप जवाब देते हो। इतने सारे आपके पास ट्विटर जो है कैंपेन चलाया, बात आप लोगों तक नहीं पहुंच रही होगी, इतने मेल्स गए हैं, इतनी बातें आप लोगों तक पहुंच रही होंगी, उसका कुछ तो रिप्लाई बनता है। ठीक है, और जब जब तुम्हारे सामने कोई बात आई है, तब तब तुमने कोई ना कोई लॉलीपॉप दिया है, कभी रिजल्ट जारी कर दिया, कभी मार्क्स जारी कर दिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं घपला है, और अगर नहीं है तो क्लैरिफिकेशन दो, अगर है तो इसको सही करो, और अगर कुछ भी सुनवाई नहीं होगी तो सिंपल सी बात है, कोर्ट में मिलते हैं। और खुला सपोर्ट है अभिनय सर की तरफ से, अगर कोई भी चीज है, किसी भी तरह की कोई भी डिमांड है, हम सपोर्ट में खड़े हैं। ठीक है, किसी भी तरह का, छोटे से छोटा, बड़े, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भी साथ हैं और हम भी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट्स के हक की लड़ाई है। जैसे मान लो किसी बच्चे के 2 मार्क्स बढ़ गए गलती से इस बार, अब वो चाह रहा है कि सर रिवाइज रिजल्ट नहीं आना चाहिए। तो देख भाई, सिंपल सी बात है, अगर वो चाहता है तो आपके जो मार्क्स आए वो ईमानदारी के नहीं, मान लो गलती से बढ़ गए, आपके लिए अच्छा हो सकता है, ये मैं मानता हूँ, बट वो ईमानदारी के तो नहीं है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसके 6 नंबर बढ़ने चाहिए, उसके 2 मार्क्स, 1 मार्क्स कम रह गया, या 0.25 या 0.5, समझ रहे, इतने से कोई रह गया है, और उसका हक बनता है, उसके जो मार्क्स थे वो ईमानदारी के थे, वो चले गए यार, उसकी नौकरी चलेगी। हो सकता है उसमें से किसी का लास्ट अटेम्प्ट, वो अगली बार पेपर ही ना दे पाए, हो सकता है उसकी कंडीशन इतनी अच्छी ना हो, तुम्हारी कंडीशन इतनी अच्छी हो कि सर्वाइव कर जाओ। तो कई मतलब ईमानदारी होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। और एसएससी में इस बार पिछले 2 साल में तो हद ही मचा रखी है? और 2024 में तो अति मचा रखी है।
जब से वेंडर चेंज हुआ है तब से भाई जितना प्राउड करते थे टीसीएस पे और एसएससी पे, वो सारा टूट गया हमारा घमंड। समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं ये चीज सही है और इस चीज का हम समर्थन करते हैं। ठीक है, एसएससी को रिवाइज्ड रिजल्ट देना चाहिए, और नहीं तो फेस टू फेस बात करनी चाहिए, या किसी तरह का एक हमारे फेवर में रिस्पॉन्ड करना चाहिए, और नहीं तो फिर कोर्ट में जाने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, और जिस तरह का कोई भी मतलब, तो जो भी अभिनय सर ने जो स्टेप लिया है, जो आवाज़ उठाई है, इसका मैं बहुत ज़्यादा समर्थन करता हूँ, और काफ़ी हद से ज़्यादा अच्छा काम किया। ठीक है, इसकी सराहना भी करता हूँ। साथ के साथ ऐसे काम वाम छोड़ के, सारी चीज़ें पढ़ाना पढ़ाना छोड़ के, बच्चों की क्रिटिसिज्म भी सहन करना पड़ता है सब सिचुएशन में। लोगों की भी अपोजिशन, कुछ लोग अपना कुछ करते हैं, विरोध करते हैं, उसका भी सहन करना पड़ता है। एक सिस्टम से भिड़ने का डर भी होता है। तो इन सब चीज़ों को साथ लेके चलते हुए, ठीक है, ये काम कोई कर रहा है तो वो प्रेज वर्दी है। ठीक है, वी सपोर्ट। थैंक यू सो मच। और आप सभी से भी गुजारिश है कि हक की लड़ाई हो और ईमानदारी की लड़ाई हो, वहां हमें साथ खड़े होना चाहिए। क्या जय